बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर और आप देख रहे हैं MQ टेक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंगल पेज नेविगेशन। तो सिंगल पेज नेविगेशन क्या होती है, यानी कि इसको ऐसे कह लें, जंप फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन, यानी आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में कैसे मूव कर सकते हैं विद सिंगल क्लिक। ठीक है, तो मैंने ये कोड एडिटर ओपन किया हुआ है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, index.html की ये फ़ाइल है और यही फ़ाइल मेरे पास ब्राउज़र पे भी ओपन की हुई है मैंने। ठीक है, मैं यहाँ पे पेज को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ। उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिव का टैग। डिव का फुल फॉर्म होती है डिवीज़न। ठीक है, कि आपने अगर एक पेज को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करना हो तो उसके लिए आपने डिव का टैग यूज़ करना है। मैं यहाँ पर डिव का टैग यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये क्लास में अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ। अभी फ़िलहाल हम क्लासेस नहीं यूज़ कर रहे। जब हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप वगैरह तो फिर हम उसमें क्लासेस भी यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक डेस्कटॉप बार। ठीक है, फ़ाइल को सेव करके मैं अपने ब्राउज़र पे आके पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करता हूँ। ठीक है, मैं CSS करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे CSS करने के लिए मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखता हूँ। ठीक है, ये हमारी इनलाइन CSS कहलाती है। हमारे पास 3 टाइप की CSS होती है, इनलाइन, इनफाइल और दूसरी हमारे पास एक सेपरेट शीट में करके हम इसमें उसको लिंक करते हैं। ठीक है, तो मैं इनलाइन स्टाइल जो है वो यूज़ कर रहा हूँ CSS। मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखा। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँ, बैकग्राउंड डैश कलर। तो जब CSS में हमने कुछ काम करना होता है तो इस तरह से करते हैं। अब मैं यहाँ पे ये स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा और ये वाला जो है ये CSS प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम कॉलन यूज़ करते हैं और कॉलन के बाद CSS प्रॉपर्टी को हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं। मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर असाइन करता हूँ, उसके बाद हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टाइल का एट्रीब्यूट इक्वल साइन, उसके बाद डबल कोटेशन में हम CSS प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है, और CSS प्रॉपर्टी के बाद हम कॉलन लगाते हैं और कॉलन के बाद इस प्रॉपर्टी को हम वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, कि ये बैकग्राउंड कलर को हमने ग्रीन कलर असाइन किया है। मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे आके पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ पे ये इस पोर्शन को ग्रीन कलर असाइन हो गया है। मैं इसकी थोड़ी सी हाइट भी बढ़ा देता हूँ। उसके लिए हाइट का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, हम कॉलन लगाते हैं और 25 पिक्सल मैं इसकी हाइट कर देता हूँ। तो ये थोड़ी सी इसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई है। मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट के कलर के लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं कलर और उसके बाद कॉलन, और मैं यहाँ पे वाइट कलर कर देता हूँ। फ़ाइल को सेव करके पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास इसका वाइट कलर हो गया है। ठीक है, और इसके अलावा देखें यहाँ पे ये थोड़ी सी वाइट स्पेस यहाँ पे नज़र आ रही है, थोड़ी सी वाइट स्पेस हमें यहाँ पे भी नज़र आ रही है। ये पेज का मार्जिन होता है, आप ये मार्जिन भी ख़त्म कर सकते हैं। ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे बॉडी के टैग में। यहाँ पे आपने स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना है और उसमें आपने लिखना है मार्जिन, और मार्जिन को आपने वैल्यू असाइन करनी है 0 पिक्सल। तो अब ये क्या होगा, ये CSS क्या करेगी कि इस बॉडी के टैग में यहाँ पूरे पेज में जो भी इसके अंदर कंटेंट आएगा वहाँ मार्जिन को 0 पिक्सल सेट करता जाएगा। जो ये वाला मार्जिन है ये मार्जिन शो नहीं होगा। ये देखें, मैंने जैसे फ़ाइल को रिफ़्रेश किया तो यहाँ से ये जो मार्जिन आपको नज़र आ रहा था वो ख़त्म हो गया और अब 0 पिक्सल इसका मार्जिन शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इस डिव को कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसके नीचे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड कलर असाइन कर देता हूँ ब्लू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन 1। फ़ाइल को सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे आके पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। इसकी मैं थोड़ी सी हाइट इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ
400 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये पेज दो सेक्शन में डिवाइड हो गया, एक ये टॉप बार वाला सेक्शन और एक ये इससे नीचे वाला सेक्शन, ठीक है। अच्छा, मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, ठीक है। दोबारा कॉपी करके पेस्ट किया। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, मैं पिंक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन 2। मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे आके पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखें यहाँ पे ये तीसरा सेक्शन भी हमारे पास क्रिएट हो गया, ठीक है। हमारे पेज के कितने 3 सेक्शन हो गए, एक ये टॉप बार, फिर उसके बाद सेक्शन 1, सेक्शन 2, ठीक है। अब मैं एक और सेक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर रेड दे देते हैं और मैं इसको कह देता हूँ सेक्शन 3। फ़ाइल को सेव करके ब्राउज़र पे आके पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो हमारे पास देखें यहाँ पे ये, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे इनकी हाइट जो रिक्वायर्ड हो जिस तरह से आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने सबकी बाकी 400 पिक्सल रखी है, आप जैसे मर्ज़ी। इसकी मैंने 25 पिक्सल रखी है टॉप बार की। अच्छा जी, हमारा टॉपिक क्या था कि सिंगल पेज नेविगेशन के एक क्लिक से अब मुझे लिंक बनाना है यहाँ पे कि मैं क्लिक करूँ तो सेक्शन 1 पे आ जाऊँ, सेक्शन 2 पे चला जाऊँ, सेक्शन 3 पे चला जाऊँ और फिर इससे जहाँ जिस सेक्शन में मर्ज़ी मैंने ऊपर या नीचे मूव करना हो तो मैं मूव कर जाऊँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एंकर टैग ए टैग यूज़ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और काम कर लेते हैं, इस टॉप बार को हम आईडी असाइन कर देते हैं। आईडी हम क्यों असाइन करते हैं कि किसी भी सेक्शन को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो उसको हम आईडी असाइन करते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को रोल नंबर असाइन होते हैं, ठीक है, उनकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। या जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर बंदे को अलग CNIC नंबर इशू होता है, तो वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसी तरह हम हर सेक्शन की एक यूनिक आइडेंटिटी जो है वो रखेंगे। मैं यहाँ पे आईडी रख देता हूँ टॉप बार और आप हर सेक्शन को एक यूनिक आईडी असाइन करेंगे। ये है सेक्शन 1, आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन यूनिक होनी चाहिए और आईडी ऐसी होनी चाहिए कि फ्यूचर में अगर कोई और बंदा आपको आपकी इस लिखे हुए कोड को देखता भी है तो उसको पता होना चाहिए कि ये आईडी किस मकसद के लिए और कहाँ और किस चीज़ के लिए यूज़ हुई है, ठीक है। ये सेक्शन 2 है तो मैं इसको सेक्शन 2 आईडी दे देता हूँ, इसको सेक्शन 3 आईडी दे देते हैं, ठीक है। अब ये हर बंदे की अलग अलग यूनिक आईडी जो है वो हो गई है, तो यानी हर सेक्शन की अलग अलग यूनिक आईडी हो गई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करना है यहाँ पे कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो सेक्शन 1 में आ जाऊँ, फिर एक और लिंक हो जिस पर मैं क्लिक करूँ तो सेक्शन 2 में आ जाऊँ, सेक्शन 3 में, जहाँ मर्ज़ी। मैं सिंगल पेज नेविगेशन है तो जहाँ मर्ज़ी जंप करना चाहूँ जंप कर सकता हूँ। उसके लिए मैं एंकर का टैग यूज़ करता हूँ। एंकर के टैग में मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ गो टू सेक्शन 1। फ़ाइल को सेव करके रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया गो टू सेक्शन 1। अभी ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। जब सेक्शन 1 भी यहाँ पे ही मौजूद है अभी हमारे पास, अगर ये मैं नीचे होता तो ये कहीं जाना होता यहाँ या यहाँ, तो अभी ये वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि अभी इसे बताया नहीं है। यहाँ पे हमने HREF में बताना होता है कि आपने यहाँ पे जब क्लिक होगा तो आपने कहाँ मूव करना है, ठीक है। हाइपर रेफरेंस में मैं बताता हूँ कि जी फ़ाइल का जो नाम है index.html, कि आपने इसी फ़ाइल में ही रहना है, index.html की फ़ाइल में रहना है। और कहाँ पे जाना है, जिस एलिमेंट को ये आईडी असाइन की गई है आपने वहाँ जाना है। तो ये आईडी मैं यहाँ पे कैसे एक्सेस करूँगा, यहाँ पे आईडी जब वो हमने एक्सेस करनी है तो हैश साइन के साथ एक्सेस करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक्शन 1, ठीक है। क्या किया मैंने, एंकर टैग यूज़ किया, ए टैग यूज़ किया, ठीक है। हमारे पास ये भी पेयर टैग है, ओपनिंग और क्लोजिंग है। href एट्रीब्यूट यूज़ किया,
हाइपर रेफरेंस, इसमें मैंने बताया कि आप जब इस लिंक पे क्लिक होगा, इस टेक्स्ट पे क्लिक होगा, तो आपने क्या करना है, index.html फाइल है, ये यही फाइल है जिस फाइल में मैं कोड कर रहा हूँ। अगर ये कोई और फाइल होती तो उस फाइल का पाथ मैं बताता, ठीक है। ये मैंने पाथ बताया। फिर मैंने क्या कहा है कि जी आपने इसमें चेक करना है कि किसी एलिमेंट को ये वाली आईडी तो नहीं असाइन की हुई। अगर किसी को ये आईडी असाइन की हुई है तो आपने वहाँ मूव कर जाना है, ठीक है। मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आके पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, जूम इन कर लेते हैं थोड़ा। तो अब देखें यहाँ पे, ये देखें, मैं जैसे यहाँ पे सेक्शन 1 पे क्लिक करता हूँ तो ये सेक्शन 1 पे चला जाता है। अब जो है मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, और सेक्शन 2 मैंने लिखा यहाँ पे आईडी सेक्शन 2 की हम दे देते हैं, ठीक है। बाकी सेम वही है कि जी index.html की फ़ाइल में ही सेक्शन 2 हमारे पास मौजूद है और उसमें हमने उसको आईडी दी हुई है सेक्शन 2, ये आईडी दी हुई है, ठीक है। तो ये वाली आईडी, अब जब इस लिंक पे क्लिक होगा तो क्या होगा, इसी फाइल index.html में ब्राउज़र चेक करेगा कि इस फाइल में किसी एलिमेंट को सेक्शन 2 आईडी तो नहीं असाइन की हुई। इसको कैसे पता चलेगा कि ये आईडी है, इस साइन से, इस हैश वाले साइन से पता चलेगा कि ये कोई आईडी दी हुई है। तो जिस एलिमेंट को ये आईडी दी हुई है मैंने वहाँ मूव कर जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेक्शन 2 में चला जाता है। अच्छा, ऐसे ही हम सेक्शन 3 के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं। इसकी आईडी 3 है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू सेक्शन 3। देखें ये आएगा जी हमारे पास गो टू सेक्शन 3। मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ब्राउज़र देखेगा कि जी इस index.html की फ़ाइल में कहीं किसी को आईडी सेक्शन 3 तो नहीं असाइन की हुई। ये HTML सेक्शन 3, एक मिनट, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। जी देखें, ठीक है, मैंने जैसे ही इस लिंक पे क्लिक किया तो ये सेक्शन 3 पे मुझे इस एक क्लिक पे ले आया। अब देखें मैं अपने ये स्क्रॉल से जो है वो ऊपर नीचे इसको करके ले जा रहा हूँ, ठीक है। अगर नीचे तो मैं इस लिंक से भी आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से नीचे मैं आ गया, यहाँ से नीचे आएगा। जब मैंने ऊपर जाना है तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अपना माउस का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने अगर यहाँ सेक्शन 3 से टॉप में जाना है, टॉप बार पे जाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसका सेम यही है। आप मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ एक BR टैग लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लिंक पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गो टू टॉप बार, ठीक है। और यहाँ पे आईडी हमने क्या दी थी टॉप बार को, टॉप बार, ठीक है। आईडी भी हमने टॉप बार दी थी। तो यहाँ पे मैं ये कह देता हूँ कि जब यहाँ पे क्लिक हो सेक्शन 3 में जो ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस लिंक पे जब क्लिक हो तो आपने क्या करना है, चेक करना है index.html में कि किसी एलिमेंट को टॉप बार आईडी तो नहीं असाइन की हुई। अगर किसी को असाइन की हुई है तो आप वहाँ मूव कर जाओ, ठीक है। ये देखिए गो टू टॉप बार, अब ये ऊपर आ गया सेक्शन 3। तो इस तरह से आप सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 1 पे भी इसी तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसी तरह एक पेज से दूसरे पेज में भी कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक सिंगल पेज नेविगेशन था, तो एक पेज को हमने डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया और उसमें हमने ये देखा कि अगर आपने एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को एक्सेस करना हो विद सिंगल क्लिक तो आप कैसे एक्सेस करेंगे। उसके लिए सिंपल सी बात, आसान सा ये है कि हमने डिव का टैग यूज़ किया, पेज को पहले अपने डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर लिया। उसके बाद हमने एक को टॉप बार कह दिया कि ये हमारा टॉप बार है, दूसरे को हमने सेक्शन 1 कह दिया, फिर सेक्शन 2 कह दिया, तीसरा हमने सेक्शन 3 बना लिया,
ठीक है। इसमें हमने कुछ थोड़ी सी स्टाइलिंग कर ली, CSS यूज़ किया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे दिया है, हाइट दे दिया है और टेक्स्ट का कलर दे दिया है, ठीक है, इससे टेक्स्ट का कलर। और उसके बाद हमने हर एक सेक्शन को यूनिक आइडेंटिटी दे दी, आईडी दे दी, ठीक है, ये इसकी आईडी है, ये इसकी पहचान है। फिर हमने क्या किया, हमने एंकर टैग यूज़ किया। एंकर टैग से हमने क्या कहा कि जी आप href में हमने बताया कि index.html की फ़ाइल में आपने देखना है कि किसी एलिमेंट को अगर सेक्शन 1 आईडी असाइन किए तो आप वहाँ चले जाएं। फिर जब इस पर क्लिक हो तो आपने ये सेक्शन 2 आईडी चेक करनी है, फिर यहाँ हो तो सेक्शन 3 आईडी चेक करनी है। अगर आपने टॉप बार पे आना है तो आपने यहाँ पर index.html की फ़ाइल में टॉप बार जिसकी आईडी हमने असाइन की थी उसको चेक करना है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब तक की वीडियो में इतना ही। मज़ीद आने वाली वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे।